ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 11। आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे, फिर तो सब पास हो जाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2009। यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का आपस में संगठन में माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट। अव्यक्त वर्ण की डेट है 25 अक्टूबर 2009। अंत समय एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले थे जो विजयमाला के दाने बने थे। उन ब्राह्मणों की ही रुद्रमाला बनती है जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 23 अक्टूबर 2009। लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सुगति श्रेष्ठ नहीं होगी। एक सप्ताह सेकंड में फुल स्टॉप लगाने बार बार अभ्यास करो और 18 जनवरी को सभी को अपनी चिट्ठी लिखकर बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। अव्यक्त वर्ण की डेट है 30 नवंबर 2008। बाप दादा सभी बच्चों की अमृत वेले रोज रिहान बहुत अच्छी सुनते हैं। मेजॉरिटी यही वायदा करते हैं कि आज से जो भी यह कमज़ोरी है वह आगे नहीं आएगी, लेकिन लक्ष्य को लक्ष्य में लाने में समय लगा देते हैं। झटको नहीं होते। सोचा और किया, अब ऐसी रफ्तार बनाओ। सोचना और करना दोनों एक साथ हो। अचानक कुछ हो जाए तो क्या गति होगी? अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2008। जब परीक्षाएं शुरू हो जाएगी तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू होगा। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। अव्यक्त वर्ण की डेट है 25 जनवरी 1970। अच्छी रीति पढ़ो और बाप को याद करो। फिर औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको कौन पढ़ाएगा? बाप का मददगार तो बनेंगे ना।
होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो तुमको आप ही साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पढ़ा। बाप कहते हैं कोई विकर्म नहीं करो, कोई देहधारी से लागत नहीं रखो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 फरवरी 2010। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। अभी अगर फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे, फिर कभी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 फरवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और विनाश एवं विनाश की प्रक्रिया। परमात्मा का अवतरण होता ही है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए। परमात्मा ही आकर आत्माओं को नई दुनिया की प्रारब्ध भोगने के योग्य बनाते हैं। बाबा ने श्रीमत दी है बच्चों को नई दुनिया के योग्य बनने का पुरुषार्थ करना, परंतु वर्तमान समय की परिस्थितियों और कर्म भोग आदि से परेशान होकर विनाश जल्दी हो इसका संकल्प नहीं करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं तुमको विनाश लीला का इंतज़ार नहीं करना है, लेकिन उसके लिए इंतज़ाम करना है। यदि आप चाहते हो कि विनाश जल्दी हो तो इसका मतलब आप चाहते हो कि बाबा जल्दी चला जाए। ड्रामा को भी समझते हुए यह स्मृति रखना चाहिए कि विनाश भी अपने समय पर ही होगा, हमारे कहने या सोचने से नहीं होगा। जो आत्माभिमानी होंगे वह निर्भय, निर्वैर, निर्मोही होगा। उसको न तो व्यक्ति का भय न मृत्यु का भय होगा। आत्मा एक सेकंड में अपने स्वस्वरूप में स्थित हो देह से न्यारी हो जाएगी। उसको न यहाँ से जाने की जल्दी होगी और न रहने की इच्छा होगी। वह सदा न्यारा और प्यारा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति को धारण करने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा मैं ऐसे शुरू नहीं करूँगा। मैंने कहा जो कुछ होगा अचानक होगा। बाबा तो सिर्फ बताते हैं कि आने वाला समय बहुत भयानक होगा। उस समय हलचल नहीं चाहिए, बिल्कुल अचल अडोल एक रस अवस्था चाहिए, क्योंकि उस समय दातापन की स्थिति चाहिए। दाता घबराता नहीं है, लेकिन सबको दान देता है। आप अपनी स्थिति ऐसी अचल अडोल बनाओ। संदेश 22 सितंबर 2005। नेचुरल कैलेमिटीज़ तूफ़ान बड़े ज़ोर से आएंगी और इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह है अंतिम लड़ाई। यह लड़ाई जब शुरू होगी फिर रुक नहीं सकती है। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगी, स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 दिसंबर 2009। अभी बाप दादा के 2 शब्द याद रखो। माया को इशारा करो कि गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो।
यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अभी तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे आपके मन में और बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर याद रहेगा। अब घर चलना है। यह लहर हर एक अपने जीवन से, चाहे भारत चाहे विदेश में, अनुभव करके दिखाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 2009। जब तक तुम सतोप्रधान नहीं बने हो तब तक घर वापस जा नहीं सकते हो। लड़ाई का भी इससे कनेक्शन है। लड़ाई तभी लगेगी जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतोप्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 अगस्त 2009। सबको नंबरवार स्मृति आई है। जिनको बहुत स्मृति रहती है वे उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। तुमको रचना की, आदि मध्य अंत की, भक्ति आदि की सब स्मृति है। अभी तो दुख के पहाड़ घिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश कर ले। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2009। 2-4 बार भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस अभ्यास की प्रैक्टिस से अव्यक्त स्थिति नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। जब यह स्थिति नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। आपकी नेचर न बनने के कारण ये नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 मार्च 1971। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो अंत में दिल शिकस्त भी होंगे और सजा भी खानी पड़ेगी। फिर उस समय कर ही क्या सकेंगे? साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 जुलाई 2009। इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से ही भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। बस हमको तो औरों की सर्विस करनी है और अपनी झोली भरनी है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 जुलाई 2009। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। तुम विचार करो यह सब कैसे खत्म होगी। सृष्टि के ऑलराउंडर सागर है। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 जुलाई 2009। आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे। रिजल्ट निकल गई
फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। अंत में किसी का जमा नहीं होगा, क्योंकि अंत में किसी के पैसे की भी दरकार नहीं रहेगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 जुलाई 2009। इंजीनियर्स आदि भी पिछाड़ी में आएंगे, इसलिए वे इतना ज्ञान नहीं उठाएंगे। वे फिर यहाँ भी आकर वही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, वे राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 जुलाई 2009। जो साक्षात्कार किया है वह फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं। स्थापना तो ज़रूर होनी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जून 2009। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरी और कमियों की कयामत करो। अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे परिवर्तन जन्म होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1970। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा होकर बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो। पुरुषार्थ ऐसा करो जो अंत में कुछ भी याद न आए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 अप्रैल 2009। बाप कहते हैं, इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। यह तो सब खत्म हो जाना है। यह है बेहद की बात। बाप आया है स्वर्ग की स्थापना करने। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी विनाश में मदद करती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 अप्रैल 2009। लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। कोई तो 95% सजा खाते हैं, सिर्फ 5% अपने पुरुषार्थ से चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी अपने को कोई हंस कह न सके। अभी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई लगेगी। अभी तो घर घर पैगाम पहुंचाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 2009।
परमात्मा हमारा बाप है। अभी हमारा नाटक में पार्ट पूरा हुआ। अब हम घर जा रहे हैं। जब ये स्मृति होगी तभी इस देह और देह की दुनिया से वैराग्य आएगा। इससे उपराम होंगे। दादी जानकी, 16 फरवरी 2009। अंत में चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर सकेंगे। उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यह अभ्यास ही काम में आना है और अचानक होना है। सेवा करनी है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है जिससे कोई उलझना न दे। अचानक होना है और ऐसे सरकमस्टांस में होना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। तुम जानते हो अभी खूने नाहक खेल होना है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा। इसको देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो छट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2012। यह है खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बहुत आफतें आएगी। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अप्रैल 2005। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। ऐसे सीन को देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 नवंबर 2005। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतज़ाम करना है। समय का इंतज़ार नहीं करना है, सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतज़ाम करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। सदैव एक स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 मई 1970। अर्जुन अभी अपार दुख आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उसके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 दिसंबर 2008। आपकी स्थिति ऐसी हो जो आपके मस्तक में लाइट देखने में आए। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगा। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएगा, वह देह को न देख आपके चमकते हुए इस वल्व को देखेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1970। पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। जो यहाँ होंगे हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखेंगे, वे ही अंत समय यह सब देखेंगे।
पुरुषार्थ नहीं किया, बाप का हाथ छोड़ा तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाप कहेंगे, तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो तुम्हारा यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यही पद मिलता रहेगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 अक्टूबर 2008। अचानक प्रकृति के नज़ारे देख आत्माओं में हद की वैराग्य वृत्ति आएगी और भौतिकता की तरफ से बुद्धि हटकर आध्यात्मिकता की तरफ जाएगी। उनमें जिन आत्माओं के भाग्य में है वे थोड़ा बहुत मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा ले ही लेंगे। संदेश 14 अक्टूबर 2008। अभी यह रिहर्सल हो रही है रियल समय के लिए। अब समय की तेज़ रफ्तार को देखकर स्वयं को चेक करो कि समर्थ बल व्यर्थ को कहाँ तक समाप्त किया है, क्योंकि इस संगम का एक एक सेकंड नहीं लेकिन अमूल्य समय है, हीरे समान है। इसलिए सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ हो, सफल हो। संदेश 14 अक्टूबर 2008। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा ही यह है, रूहानी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। विचार करना चाहिए कि अब कौन की पढ़ाई में लगे। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी यह पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 अप्रैल 2010। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको अपने घर वापस जाना है। कई समझते हैं कि जल्दी इस दुनिया से छूटे, परंतु जाएंगे कहाँ? अपनी नफ्स आप ही देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। स्वर्ग में जाए क्या करेंगे? साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 2010। संदेश, आज तो यह झंडा लहराया, लेकिन वह दिन जल्दी से जल्दी आना है जो सबके दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराएगा। सभी के मुख से यह आवाज़ निकलेगा, हमारा बाबा आ गया। अभी तीव्र पुरुषार्थ करके यह समय जल्दी से जल्दी समीप लाना ही है, आना ही है, होना ही है और सबको बोलना ही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 11 फरवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और माया। बाबा कहते, यह युद्ध का मैदान है। इसमें राम के बच्चों की माया रावण से युद्ध है। जो इस युद्ध में जीतना और जैसे जीतता है उस अनुसार ही वह अभीश्वरीय संपत्ति का अधिकारी बनता है और भविष्य राम राज्य में राजाई पद पाता है। इसमें हर आत्मा राजाई पा सकती है। हर आत्मा अपने लिए राजाई पाने के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ सिपाही राजा के लिए लड़ते हैं, परंतु यहाँ हर एक अपने लिए लड़ता है। ये लड़ाई भी गुप्त है, इसके अस्त्र शस्त्र भी गुप्त है और प्रारब्ध अर्थात राजाई भी गुप्त है। हर आत्मा की अपने अंदर की आसुरी और दैवीय संस्कारों के बीच युद्ध चलती है। आधे कल्प तक आसुरी संस्कारों का दैवीय संस्कारों पर राज्य चलता है, परंतु अभी समय है दैवीय संस्कारों का
आसुरी संस्कारों पर विजय पाने का। आधे कल्प तक हम माया के साथ रहे हैं, परंतु अभी हम राम परमात्मा के साथ आए हैं तो हमारी माया से युद्ध होती है और हमको माया पर जीत पानी होती है। माया न आए अर्थात विघ्न न आए तो कैसे समझा जाए कि हमने माया पर जीत पाई है। इसलिए माया जीत बनना है तो कब विघ्नों से घबराना नहीं है, लेकिन उनको जीतने का संकल्प और साहस रखकर अभीष्ट पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है, तुम योद्धे हो। योद्धों को बुद्धि में सदा युद्ध और विजय ही रहती है, अर्थात युद्ध करना है और विजय पानी है, और कोई बात उनकी बुद्धि में होती ही नहीं। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। राजाई में उच्च पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी पाप सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2004। ओम शांति।